अविभाजित बिहार में चीनी, जूट, पेपर, रेल इंजन, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, मखाना उद्योग, सिंदूर उद्योग जैसे उद्योगों का गौरवशाली अतीत रहा है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार देश की दूसरे सबसे बड़ी बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। लेकिन आज बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। भारत में टोटल 36 स्टेट है यूनाइटेड टेरिटरी को मिलाकर, और 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में पर पर्सन कैपिटा इनकम सिर्फ 66,828 रुपए सालाना है, यानी महीने का सिर्फ 5569 रुपए, जो कि भारत के सबसे निचले राज्यों में बिहार को शामिल करता है। एक समय था जब देश में 40% चीनी का उत्पादन अकेले बिहार से होता था, लेकिन समय के साथ बिहार में बहुत से नकारात्मक बदलाव है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और आज समय ऐसा है कि जो स्टेट का भी इंडस्ट्री लीडर हुआ करता था, आज वहां पर कोई भी इंडस्ट्री आना भी नहीं चाहती। और इसके 7 प्रमुख कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 है कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और बाहुबली राजनीति। 1990 के दशक में बाहुबलियों और अपराधियों का राजनीति में प्रवेश हुआ। अपहरण, रंगदारी और माफिया राज ने बिहार को निवेश के लिए असुरक्षित राज्य बना दिया। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस क्लास लोगों ने डर के कारण बिहार को छोड़ना ज्यादा आसान समझा। नुकसान के रूप में बिहार में नया व्यापार और उद्योग शुरू करने की हिम्मत किसी ने की ही नहीं। पुराने उद्योग और बंद होने लगे और आर्थिक गतिविधियां ठप सी हो गई। 2005 के बाद कानून व्यवस्था में तो काफी सुधार आया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था बिहार का। दूसरा है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। बिहार एक इंटरलॉक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कोस्टल एरिया या पोर्ट नहीं है और ना ही कोई बड़ा एयरपोर्ट है। और मैक्सिमम इंडस्ट्री वहाँ पर अपना यूनिट लगाना चाहती है जहाँ लॉजिस्टिक बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी हो। तीसरा है झारखंड का विभाजन। झारखंड के विभाजन से पहले बिहार खनिज संपदा जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, माइका से भरपूर था। लेकिन झारखंड के अलग होते ही बिहार के 75% से ज्यादा खनिज संसाधन और प्रमुख उद्योग झारखंड चले गए। बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील, कोयला खदान और हजारीबाग का माइनिंग सेक्टर बिहार से निकल गया। और नुकसान के रूप में बिहार में नए उद्योग स्थापित हुए ही नहीं, और जो निवेश भी था बिहार में या तो वो बंद हो गया या बाहर चला गया। अब पहले से ही औद्योगिकरण में पिछड़ा रहा बिहार अब पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हो गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और लोगों को बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा। चौथा है फॉरेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 1950 से 1990 के दशक तक चली, और ये पॉलिसी मेरी नजर में बिहार को लूटने के लिए बनी थी, या इसे ब्लैक पॉलिसी और बिहार के नाम से भी बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पॉलिसी के कारण बिहार को मिनरल रिच स्टेट होने का फायदा कभी मिला ही नहीं। इस पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को कोस्टल स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में लगाने पर इंसेंटिव मिल रहा था, और बिहार से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने पर भी कंपनियों को इंसेंटिव मिल रहा था। तो कंपनियों ने दोनों फायदा उठाया, खनिज के ट्रांसपोर्टेशन में भी और अदर स्टेट में फैक्ट्री लगाने का भी। इस कारण से कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में आ ही नहीं पाई। पांचवा है कास्ट पॉलिटिक्स। 90s के दशक में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, तो भारत के सभी स्टेट इंडस्ट्री और इंटरनेशनल फंडिंग लेने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन बिहार कास्ट राजनीति में ऐसा उलझा था कि नई इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, सालों से चल रही शुगर मिल और चमड़ा उद्योग ने भी यहाँ पे दम तोड़ दिया। छठा है भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन। 1990 के दशक में बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था बेहद असंगठित और भ्रष्ट हो गई। सरकारी योजनाओं में घोटाले होने लगे थे और विकास कार्य बिल्कुल रुक से गए थे। नौकरशाही और रिश्वतखोरी से निवेशकों का बिहार से भरोसा उठ गया था और निवेशक बिहार से दूर होते चले गए। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला ही नहीं। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेसिक सुविधाएं आम लोगों को नहीं मिल पाई। छठा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और आधुनिकीकरण में कमी। झारखंड अलग होने के बाद बिहार पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन बिहार में आधुनिक तकनीक, सिंचाई और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी के कारण किसान गरीबी में ही रह गए। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी कृषि को खूब प्रभावित किया, और इसके नुकसान के रूप में बिहार की आर्थिक ग्रोथ बहुत धीमी हो गई, क्योंकि कृषि से ज्यादा राजस्व नहीं आ सकता। किसान और मजदूरों को अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ा। खेती के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का सही व्यवस्था नहीं मिल पाया, और कृषि व्यवसाय कभी भी लाभदायक बन ही नहीं पाई बिहार में। लेकिन आज के समय में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कुछ नए रूल्स और पॉलिसीज और कानून में बदलाव तो किए हैं, लेकिन वो भी प्रभावी ढंग से लागू होना भी बाकी